जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा एक बार फिर एक सामाजिक विषय लेकर के, जो प्रत्येक भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में जो ये एक सामाजिक बुराई पहुंच चुकी है, उस विषय को आपके साथ डिस्कशन करना चाहता है। बड़ी शर्म आती है इस बात को सोच करके कि हमारे देश का जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस तंत्र है, वो कहां सोया बैठा है, ये समझ नहीं आ रही। दिन प्रतिदिन लूटपाट की, छीना झपटी की घटनाएं, कत्लेआम की घटनाएं आम सी बात हो गई है। प्रतिदिन ये हो रहा है। हर चौराहे पे, गली मोहल्ला में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं, और हमारे देश के राजनीतिक लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं। हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की कोई चिंता नहीं। हमारे देश के पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को इस बात की कोई चिंता नहीं। कोई मरता है तो किसी का मरता है, कोई लुटता है तो लुट जाए, कोई उजड़ता है उजड़ जाए, कोई जख्मी होता है गंभीर रूप से हो जाए, कोई मतलब नहीं। मतलब एक बात से है कि जनता की गाड़ी कमाई से आए हुए टैक्स जो कर हैं, उनसे जो इनको तनख्वाह मिलती है वो समय पर मिलनी चाहिए, वो देरी से नहीं मिलनी चाहिए। और भ्रष्टाचार का जो अधिकार इनको मिल चुका है वो कभी छीना नहीं जाना चाहिए। रात को पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस पेट्रोल पंपों में जाकर के उनके कैबिन में सो जाती है, कहीं धर्मकंडे जो होते हैं वहां पर उनके कमरों में सो जाती है, कहीं और भी शेल्टर जहां मिलता है वहां जाके सो जाती है। लोग जितने चाहे बेहाल होते हैं हो जाएं। आज की स्थिति तो यह है, अगर मैं क्लिनिक पे बैठा हूं, दुकान पे बैठा हूं, बिजनेस हब पे बैठा हूं, जब किसका जी चाहता है आता है, पिस्टल निकालता है, कनपटी पे लगाता है, गल्ला उठाता है, सारा पैसा उठाता ले जाता है, कोई किसी को बोल नहीं पाता। एक फर्जी कार्रवाई करने पुलिस वाला अधिकारी आ जाता है, 4 कर्मचारी आ जाते हैं, 50 प्रश्न उस लूटे हुए व्यक्ति से पूछे जाते हैं। कभी ये प्रयास नहीं किया जाता कि जिन्होंने लूटा है उनको पकड़ने का प्रयास किया जाए। ये स्थिति पुलिस और प्रशासन की हो गई है। इसके मगर कारण क्या है, ये पुलिस और प्रशासन और लोग भी बड़ी बेहतरी से जानते हैं। उससे भी ज्यादा बेशर्म हमारे भारत के वो लोग हैं जो ये बात सफर कर रहे हैं और आवाज नहीं उठाते, चुप बैठते हैं, फिर उन्हीं निकम्मे लोगों को सत्ता में बैठाते हैं। वही प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध एक आवाज भी नहीं उठाते, पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध, कर्मचारियों के विरुद्ध एक भी आवाज नहीं उठाते। तो फिर यही कुछ होगा। अब तो स्थिति ये है, जिस प्रकार की लूटपाट की घटनाएं, वारदातें, छीना झपटी की और जबरन लूट की और कत्लेआम की बढ़ती रही है, हर घर में मुझे लगता है कि एक गैंगस्टर होना बहुत जरूरी हो गया है। हर दुकान पे हर व्यक्ति को AK-47 मिल जानी चाहिए, जो राइफल होती है, AK-47 राइफल उसके पास होनी चाहिए। चाहे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई बिजनेसमैन है, उनको जितने भी उनके पारिवारिक सदस्य वहां पर काम कर रहे हैं, उन सबके पास एक AK-47 और उसके साथ 8-10 मैगजीन और एक बुलेट प्रूफ जैकेट उनको पा करके बैठे रहना चाहिए। और जब कोई लूटपाट की घटनाओं की वारदात को अंजाम देने आए, वो भी उसको उसके पैरेलल जवाब दे सके, तो ये सुरक्षा संभव है। ये प्रशासन, ये कानून, ये राजनीतिक व्यक्ति, ये पुलिस अधिकारी, इनके बस की बात लग नहीं रही, जहां ये खुद चाहते नहीं कि ऐसा सुधार हो। जो सामाजिक स्थिति है वो ऐसी हो गई है। अब तो इसके अतिरिक्त और कोई चारा किसी को लगता नहीं है। सरकार को चाहिए, वैसे तो सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि सरकार के होते ही सब कुछ हो रहा है। सबको एक AK-47 गन, उसके साथ 5-7 मैगजीन गोलियों के और एक बुलेट प्रूफ जैकेट, जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी और जो भी अन्य अधिकारी हैं और जो आने जाने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, बिजनेस आपके हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, सबको दे दो भाई। आप तो हमारी सुरक्षा करने में सफल नहीं, असफल हो तो फिर कौन करेगा? फिर हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। क्या करें? उन लोगों के पास इलीगल वेपन है, 3-4 लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के आते हैं,
स्कूटर के बैठ पे आते हैं, आपके नाकों से पास से गुजर जाते हैं, कोई आपको रोकते नहीं, कोई ड्यूटी नहीं करते, आपको लगता है जाने दो यार क्रिमिनल है। शरीफ व्यक्ति, एक हेलमेट का बटन भी खुला हो जाए तो उसका चलान ठोक दिया जाता है, लेकिन उनको जाने दो यार क्रिमिनल है, इसके पास वेपन होगा, क्या जरूरत है उसको चेक करने की, जाने दो, करने दो जो करता है, बाद में आ ही जाएगा, बाद में सारा हिसाब किताब देने। ये तो स्थितियां हैं समाज की, क्या उम्मीद करें आपसे। आज हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ गनमैन है, आपके पास राइफल्स हैं, पावर है, लेकिन कल रहेगी कि नहीं रहेगी ये इस बात का श्योरिटी नहीं है। आपके परिवार का जब कोई जी मरेगा, जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और नेतागण हैं, आपके परिवार के पास सिक्योरिटी नहीं होगी, गनमैन नहीं होंगे, तो उनके साथ वारदातें हो जाएंगी ना, उनके साथ ऐसा सफर होगा, तो फिर पता चलेगा पीड़ा, दर्द, दुख क्या होता है, ये सब स्थितियां क्या होती हैं। ऐसे तो क्या फर्क पड़ता है, 2 शब्द आकर के बोलनी है, 2 पेपर की कार्रवाई लिखनी है, ऊपर से बस एक देश जारी करना है, खाना पूर्ति कोई भी कर सकता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट तो तब होगा ना जब आप लोग सफर करोगे। ये जरूरी नहीं कि फॉर एवर आपने ये पता लगा रखा कि आपके पास ये सत्ता रहेगी, आपके पास प्रशासनिक शक्तियां रहेंगी, आपके पास पुलिस शक्तियां रहेंगी, कभी भी खत्म हो सकती है। ईश्वर बड़ा बेअंत है, इस बात को ध्यान में रखिए। वो न्याय जब करता है ना, बड़े बड़े रुल जाते हैं उसके न्याय में। इन्हीं बातों से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।